फेविक्विक लगा करके। तो कैसे बनते हैं वे कर्म? शास्त्र ये कहते हैं हमारी ही कषाय के भावों से कर्मों का बंध होता है। उसकी स्थिति, उसका अनुभव, उसका ड्यूरेशन कितने समय तक रहेगा, कौन सी क्वालिटी का कर्म है, कितनी इंटेंसिटी वाला वह कर्म है, ये सब कुछ हमारे परिणामों पर आधारित रहता है। तो फिर हमें दुख देने वाला कौन हुआ? कर्म हुआ? नहीं, कर्म नहीं हुआ, हमारे ही परिणाम, हमारा ही राग का भाव, हमारा ही द्वेष का भाव, वो हमें दुख दे रहा है। कर्म पर तो आरोप आ जाता है कि कर्म सताता है, ये पाप कर्म इसे सता रहा है, ये अंतराय कर्म है, इसे लाभ नहीं होने दे रहा है। कहने के लिए कर्म को कहा जाता है कि इसके असाता वेदनी का कर्म है, उदय है, वह इसे दुखी बना रहा है, इसके जीवन में सुख पैदा नहीं होने दे रहा। लेकिन वे कर्म भी तो हम ही कमाने वाले हैं। ये तो हम अपने कर्म को दोष देते हैं। जो व्यक्ति कर्म की ओर दृष्टि नहीं ला पाता है, वह निमित्तों को दोष देता है। वह मुझे सताता है, पीड़ित कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, वह मुझे गुस्सा दिलाता है। होता है ना? कौन गुस्सा दिलाता है आपको आपके घर में? पत्नी कि बच्चे? कौन क्रोध कौन उत्पन्न कराता? कौन काम बिगाड़ता आपका? घर के सारे लोग काम बिगाड़ देते हैं। कब आपको क्रोध आता है? कब आप गुस्से से भरते हो? जब कोई गलती करता था वो भरते कि नहीं? गलती की है ना उसने, आप यही कहते हो इतना सा भी नहीं आता उन्हें, काम भी ढंग से नहीं करते, इतने बड़े हो गए हो, इतना अनुभव हो गया है और अभी भी काम बिगाड़े जा रहे हैं। न ढंग से बोलना आता है, न ढंग से व्यवहार निभाना आता है। हर व्यक्ति दूसरों पर टूटता है। जो थोड़ा स्वाध्यायशील हो जाता है वो कर्मों पे टूटने लगता है। लेकिन जो थोड़ा और गहरा उतरता है वो कर्मों को भी दोष नहीं देता, न निमित्त को दोष देता है, वह स्वयं को दोष देता है। वह स्वयं को देखने वाला होता है। और जब व्यक्ति स्वयं को देखने लगता है, स्वयं को दोषी साबित करता है, ये कहलाती है उपादान दृष्टि। और जब व्यक्ति दूसरों को दोष देता है तो ये कहलाती है निमित्त दृष्टि। भगवान महावीर ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। जैन धर्म का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है उपादान और निमित्त का सिद्धांत। उपादान वो होता है इसके भीतर क्षमता होती है कार्य को पैदा करने की, और निमित्त वो होता है जिस कार्य को पैदा करने में सहायक होता है। सिद्ध रोटी किससे